बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है हम सबके। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त और नई यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं, स्नैक की रेसिपी। तो वीडियो को आपने रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप किए बगैर, और वीडियो को गौर से देखिएगा कि ये किस तरह से बनती है। और बहुत ही लो बजट है और बहुत ही मज़ेदार है कि समोसे पकौड़े आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। 2 कप हमें चाहिए मैदा, इसको आपने अच्छे से छान लेना है। और अकॉर्डिंग टू नीड हम इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे और मेल्टेड बनास्पति घी इस्तेमाल करेंगे 4 टेबलस्पून। इस तरह से इसकी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। और इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन जाएगी इसमें 1 टीस्पून, और नमक भी 1 टीस्पून जाएगा। और चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून, और गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अगर नहीं है तो आप उसको लहसुन के 1-2 जो है लेके वो उसमें क्रश करके डाल सकते हैं। तो जी मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और उसमें हम छलनी से छान लेते हैं अपने मैदे को। और इसी तरह से फिर दूसरा कप भी डाल देंगे और उसको भी छान लेंगे, ताकि कुछ भी गुठली वगैरह कुछ भी हो वो छलनी से एक तरफ हो जाए। तो जो पाउडर मसाले मैंने बताए थे वो इसमें डाल लीजिए, और मेल्टेड घी भी डालें इसमें बनास्पति, और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है हाथों से, ताकि मैदा और घी यकजान हो जाए। और आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसकी मुट्ठी बननी चाहिए। तो बिल्कुल इसमें रेशो जो घी की बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे आपने गूंदना है, लेकिन सख्त डो लगानी है इसकी। और 5 से 6 मिनट इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। तो थोड़ा सा घी लगाएंगे या ऑयल लगा लें ताकि इस पे पापड़ी वगैरह ना जमे। तो रेस्ट देंगे आधे घंटे का, 30 मिनट इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे। तो जी इधर 30 मिनट हो चुके हैं और चेक कर लेते हैं अपनी डो को। तो 1-2 मुक्की हम और लगाएंगे इसको, इस तरह से गूंदेंगे थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट इस तरह से, ताकि स्मूथ सा हमारा जो है डो रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये सख्त सा डो जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेंगे। इस तरह से आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है, और जैसे हम घर में पेड़े बनाते हैं इस तरह से छोटे छोटे से हम पेड़े निकाल लेंगे इसके। चलें जी इस तरह से। तो बाकी के भी पेड़े जो है मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो 5 पेड़े बने इस तरह से छोटे छोटे, एक में ले लूँगी और बाकी मैं ढांक के रख दूँगी ताकि इस पर पापड़ी ना आए। इस तरह से रोटी की तरह आपने इसको बना लेना है, और फिर रोलर पिन से आपने इसको रोल करना है। एक छोटी सी रोटी बनाएंगे और थोड़ा सा ऑयल लगा लें या घी लगा लें, आटा आपने नहीं लगाना इसको। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। इस तरह से आपने इसकी रोटी बना लेनी है। छोटी सी और पतली सी रोटी बनाएं कि ज़्यादा बड़ी भी ना हो। और मटर लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून मैदा लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह से घोल रेडी कर लेंगे इसका। थोड़ा सा और बेलेंगे, आप देख सकते हैं कि इतनी पतली होनी चाहिए। अब नाइफ की मदद से हम इसका स्क्वायर जो है वो काट लेंगे। इस तरह से आपने दोनों तरफ से काट लेना है। अब एक नाइफ लेंगे, उससे आपने 1 इंच ऊपर से छोड़ना है और इस तरह से स्ट्रेट जो लाइन है वो कटिंग कर लेनी है। फिर दोबारा गौर से देखिएगा, इस तरह से ऊपर से 1 इंच छोड़ लें और स्ट्रेट लाइनें जो हैं आपने इस तरह से कट कर लेनी है। तकरीबन ये 8 लाइनें इस तरह से आपने बनानी है, 8 से 9। नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है घर वालों को भी, और एक ही तरह के खाने खा खा के उकता जाता है बंदा। तो नई नई रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो जो हमने लेई रेडी की थी वो इस पे इस तरह से लगा लेंगे, तमाम पट्टियों पे ऐसे लगा लेंगे हम। ठीक है जी। और एक मटर लेंगे, वो जो मैंने आपको बताया था, ये कच्चा है, बॉयल नहीं किया। सेंटर में रखेंगे और इस तरह से आपने इसको सेट करना है। फिर रोल करें इसको और हाथों से इस तरह से सेट करते जाना है, और इस तरह से आपने इसको
प्रेस करना है और रख देना है। फिर दोबारा से गौर से देखिए, मटर रखेंगे सेंटर में और इसको रोल करेंगे और हाथ से सेट करेंगे और इस तरह से आपने इसको इसके साथ ही रख देना और थोड़ा सा प्रेस करें। इसी तरह से तमाम मैं आपको करके दिखाती हूँ इस तरह से। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आप क्रिएट कर लेंगे। ये इसी तरह से हम रोल करते जाएंगे इनको मटर रख के और फिर खूबसूरत सा फ्लावर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना। चलें जी, ये तमाम हमने रेडी कर लिए हैं और अब हम इसको राउंड शेप में इस तरह से सीधा कर लेंगे और ख़ूबसूरत सा जो है फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसको सेट कर लें इस तरह से हाथ से और ये जो थोड़ी सी पट्टी है उसको फिंगर से आपने इस तरह सा होल बना लेना है। अब ये साइड में जो है वो जो हमने लई रेडी की है मैदा और पानी की, वो हम साइड में इस तरह से फिंगर से लगा लेंगे सब में, ताकि ये चिपक जाएं और उतरे नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपने फिंगर से इनको प्रेस करके फ्लावर की शेप दे देनी है। चलें जी, ये तो रेडी हो गया है हमारा और इसी तरह से मैं बाकी भी रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब पैन लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे हम और पैन में ही आपने करना है, क्योंकि अगर हम कढ़ाई में डालेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो आपने इसको जो है पैन में ही करना है और थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि मटर जो है वो बाहर ना निकले। तो इस तरह से आप एक चम्मच लेंगे इस तरह से और बहुत ही एहतियात से आपने इसको जो है इसमें डाल लेना है और इसी तरह से बाकी भी मैं डाल के फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर दे दें आप इसको गोल्डन, तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। तो इसको मैं पलट लूँगी। 2 मिनट के बाद आपने पलट लेना है इसको और बड़ी एहतियात से आप करें ताकि ये हमारे टूटे नहीं। और आप देख सकते हैं खूबसूरत सा कलर आ गया और मैं डिश में निकाल के दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार, और मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें कितनी लेयर्स हैं इसकी, तो बहुत ही मज़ेदार है। आप समोसे पकौड़ों को भूल जाएंगे और ये स्नैक रेसिपी रेडी करें, इसी तरह से फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।